हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, हम हम अवार्ड का कुछ वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को, जो कि हर एग्जाम में आता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, हर एग्जाम में देख लीजिए। प्रीवियस पेपर उठा के अगर 3 साल का पेपर उठाते हैं उसमें 2 साल में जरूर आपको कोई ना कोई अवार्ड यही पूछ देता है, सिर्फ ऑस्कर अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा ऑस्कर अवार्ड अमेरिका देता है। अमेरिका के द्वारा सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड होता है, जिसे हम लोग ने दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। उसी तरह अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड होता है, जो 1929 से लगातार दिया जाता है। किसी को भी दिया जा सकता है पूरे वर्ल्ड में जिसकी मूवी हिट हो जाती है, जो अच्छी चलती है। अच्छा, जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए अगर अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए अगर अच्छी चीज़ उसमें बताई गई हो तो उसके लिए दे दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ दादा साहब फाल्के अवार्ड है, आप लोग जानते हैं 1969 से दिया जाता है। 1969 में तो बहुत कांड हुए थे हम लोग के यहाँ। जैसे 1969 में पहला हम लोग यहाँ से हम लोग के नहीं पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पहला मून पे नील आर्मस्ट्रांग गए थे 1969 में। अपोलो 11 उनके जो जहाज का नाम था, जिस जहाज में जिस रॉकेट से गए थे उसका नाम था अपोलो 11 करके था, जिसके हाल में अभी वर्षी बनाई गई है। और 1969 में ही एक और कांड हुआ था, आप लोग जानते होंगे, सोनिया गांधी जी पीएम थी उस समय, उसी समय जो कि आप लोग के लगभग 20 लगभग 40 नहीं लगभग 20 रुके तो थोड़ा लगभग 20 या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुआ था। लगभग 14 बैंक का ही राष्ट्रीयकृत हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाद में 1980 में एक बार और कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अब फिलहाल देख ही रहे हैं चल रहा है, फिलहाल में 10 बैंक को मर्ज करके 4 बैंक बना दिया गया है। ठीक है दोस्त, और 1969 में आप लोग का नोबेल अवार्ड जो आज पढ़ने वाले हैं उसी का साहित्य वाला, मतलब कि सॉरी साहित्य अर्थशास्त्र के फील्ड में 1969 में ही अवार्ड शुरू हुआ, जब यह स्वीडिश के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। जब इनका डेथ हो जाता है तो इन्होंने अपने वसीयत में इन्होंने ही आपका डायनामाइट का डिस्कवर किया था। तो उसी चीज़ को सुधारने के लिए इन्होंने सोचा कि हम अपने वसीयतनामा में, बहुत बड़ी इनकी वसीयत थी दोस्तों को देखा जाए तो बहुत बड़ी थी। ठीक है, यह अविवाहित थे, पहली बात तो यह अविवाहित थे। 9 वर्ष की ही उम्र में इनके पिताजी का डेथ हो गया था, जिसके कारण इनको अपने माता के साथ, अपने जितनी भी इनकी फैमिली थी उनके साथ रूस जाना पड़ा। वहाँ पे जाकर इन्होंने अपना जीवन यापन किया और बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की, जिससे बाद में इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। और इसी बात को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बात और बता दें, जब इनके भाई का डेथ हो जाता है, तो जब ये डायनामाइट उसके पहले बना चुके होते हैं, इनके भाई का डेथ हो जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर में न्यूज़पेपर में जो छपता है ना, उसी का न्यूज़पेपर में छप के निकला, पता चला उसमें लिखा था कि जो नोबेल अवार्ड जो अपना डायनामाइट बनाया था, उसी डायनामाइट बनाने वाला मतलब अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। बाद में जब इन्होंने वो न्यूज़पेपर को पढ़ा तो इनको बहुत बुरा लगा कि हमारे बारे में लोग ऐसा सोचेंगे, तो डायनामाइट बनाने से कोई फायदा नहीं। तो उसी को सुधारने के लिए इन्होंने डायनामाइट को सुधारने के लिए सोचे कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसको सुधारने के लिए इन्होंने अपनी वसीयतनामा में, इनकी वसीयत बहुत बड़ी थी, ट्रिलियन की थी, समझ लीजिए बहुत बड़ी थी। आज भी उसी इनके ही वसीयतनामा से ही अवार्ड दिया जाता है। यही बताते हैं सब डिटेल में, कुछ थोड़ा सा भूमिका बना लिया जाए। तो अभी तक इनके वसीयत से ही अवार्ड दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। स्वीडिश के थे, पहली बात तो यह देख लीजिए कि स्वीडिश के थे, और ऐसा भी नहीं कि स्वीडिश के सिवा किसी और देश का नहीं हो सकता, किसी और कॉन्टिनेंट्स का नहीं हो सकता वो बंदा जिसको नोबेल अवार्ड दिया जाता है। ऐसा नहीं था, इन्होंने अपने वसीयतनामा में लिखा था कि वह स्वीडिश का हो या फिर किसी और भी देश का हो, उसको नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए अगर वह अच्छा काम करता है। कौन से फील्ड में अच्छा काम करता है? 6 फील्ड। अभी तो फिलहाल 6 थे, लेकिन जब यह इनका डेथ हुआ तो इन्होंने अपनी वसीयतनामा में सिर्फ 5 फील्ड की बात की थी। ठीक है, 5 फील्ड लिखे थे। बाद में लगभग 1869 के आसपास में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। ठीक है दोस्त, 1869 में ही जोड़ा गया, आसपास नहीं, इसको याद रखिएगा। जो अर्थशास्त्र है उसको 1869 में इस पांच जो नोबेल अवार्ड थे, इसमें एक छठा जोड़ के इसको 6 बना दिया गया। मतलब कि अगर पूछा जाए कितने फील्ड में नोबेल अवार्ड दिया जाता है तो आप बताएंगे 6 फील्ड में नोबेल अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा जो पूछा जाता है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर तो नहीं आएंगे हम। तो आपसे वादा करते हैं कि किसी भी एग्जाम में इस नोबेल अवार्ड्स बेस पर जो करंट आ सकता है, करंट का अलग वीडियो बना देंगे हम आप लोगों के लिए, जो 2019 में मिला है करंट, कुछ लोग को मिला है इस 100 फील्ड में, तो उसको बना देंगे।
ठीक है। इससे बाहर कोई जीके में नहीं पूछेगा, अगर कुछ भी पूछेगा नोबेल अवार्ड कितने लोग को दिया गया, शांति का अवार्ड किसे मिला है, भारत के पहले ऐसे इंसान जो हैं जो जिसको शांति का अवार्ड मिला है, तो 2014 में मिला था हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, तो इसी तरह पूछा जा सकता है सबसे कम उम्र की कौन है जिसको नोबेल अवार्ड दिया गया पूरे वर्ल्ड में। तो आप लोग को पता होगा यूसुफजई थी जो पाकिस्तान की थी, मलाला यूसुफजई करके थी, जो पाकिस्तान की सिर्फ 16 ईयर्स के एज में इनको मिला था। ठीक है दोस्त, 2014 में मिला था। अभी भी यह बहुत पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करती रहती हैं, हमेशा सरकार का हेल्प करती रहती हैं, जिससे पॉल्यूशन वगैरह रोकती हैं। इसमें देख लेते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। देखिए एक बात और देख लीजिए, इनका जन्म हुआ था 1833 में और इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु कब हुआ था इनका 1896 ईस्वी में हुआ था। हाँ 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त, इस पर ध्यान रखिएगा। इनका डेथ जो हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का 1896 में हुआ था और जन्म इनका 1833 ईस्वी में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो बहुत हुआ। एक लास्ट में ट्रिक भी बता देने वाले हैं आप लोग को, जिसको 2 बार नोबेल अवार्ड मिला है उसको देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो नोबेल अवार्ड के जो 2 बार पाए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, कौन कौन पाया है, कब कब मिला है, वो बताएंगे। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। पूछा जाता है कब से स्टार्ट हुआ था नोबेल अवार्ड, तो बता देंगे कि 1901 से स्टार्ट हुआ था नोबेल अवार्ड देना। कहाँ मिलता है तो बताएंगे स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है नोबेल अवार्ड। ठीक है दोस्त, अब चलिए वसीयतनामा जो बताया आप लोग को वही चीज देखिए। अपने वसीयत में इन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्वीडिश का हो या नहीं हो, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए 6 फील्ड में। अब तो 6 में मिलता है, पहले 5 फील्ड में इनके वसीयतनामा में था। कौन कौन सा था? साइंस था, पीस था, शांति का अवार्ड, शांति का, चिकित्सा मेडिकल के फील्ड में, साहित्य और समाज सेवा। मतलब कि जैसे कि हमारे 1979 में इनको मिला है, बता रहे हैं मदर टेरेसा जी को मिला हुआ है। इनको 1980 में अगर कल का वीडियो देखेंगे तो पढ़ाए होंगे, उसमें पढ़ाए हैं, उसमें इनको भारत रत्न भी दिया गया 1980 में दोस्तों। अब देखिए अर्थशास्त्र, ये तो 5 हो गया तो प्लस 6 अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के फील्ड में 1869 से दिया जा रहा है, इसको याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 19 होगा, 19 क्या होगा 1969, इसको ध्यान रखिएगा 1969 होगा दोस्त, 80 नहीं, यहाँ पे गलती से हो गया 18, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 18 नहीं 19 होगा ना, 19 सो कर लीजिएगा 19 होगा, यहाँ पे 19 होगा। 1969 से ये अर्थशास्त्र के फील्ड में दिया जाने लगा, मतलब कि टोटल 6 फील्ड में दिया जाने लगा। अब आगे देख लेते हैं किसको किसको मिला है, कब कब मिला है, जो इंपॉर्टेंट। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि, इनका एक अंग्रेजी लेखक थे, इनके गीतांजलि बुक या काव्य संग्रह है गीतांजलि, इनके बुक को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, मतलब अंग्रेजी में उसका लेखन कर दिया, और बाद में इनको ही दे दिया जाता है 1910 में, 1910 के आसपास में इनको क्या किया जाता है देने के लिए। क्या ये गीतांजलि 1910 में लिखे थे, एक बाद 1913 में इनको नोबेल अवार्ड दे दिया जाता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा कब दिया गया था नोबेल अवार्ड, किस फील्ड में दिया गया है, काव्य संग्रह के लिए दिया गया इनके। और सीवी रमन दूसरा किसको दिया गया है, हमारे इंडिया की बात हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंडिया के हीरो हैं 9 लोगों को दिया जा चुका है इंडिया में। ठीक है, सीवी रमन, अभी एक लोग को और मिला है शायद 2019 में। ठीक है, हम उसका करंट में उसको आप लोग को डिटेल दे देंगे, उसके लिए नहीं आप लोग को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। अब सीवी रमन, दूसरे नंबर पर सीवी रमन 1930 में रमन इफेक्ट के लिए अपने नाम से ही रख दिए हैं रमन प्रभाव, आप लोग जानते होंगे रमन इफेक्ट, फिजिक्स में पढ़े होंगे तो। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में स्पीच का डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना जी एक साइंटिस्ट, मेडिकल बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ठीक है, इनके नाम से एक अवार्ड भी चलता है। हरगोविंद खुराना कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इनको दिया गया था 1968। तो 1913 रविंद्रनाथ टैगोर और 1930 में सीवी रमन और 1968 में हरगोविंद खुराना। इस तरह याद करते हैं हम लोग चलेंगे, रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पर मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में, हम लोग पढ़े थे, उसको साथ साथ याद करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड हो जाता है। 1980 में इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, 1979 में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया? वेलफेयर, मतलब समाज सेवा के लिए दिया गया। इनका तो बहुत सारे विदेशों में, जैसे यूरोप में इनका एक कॉलेज भी चलता था बहुत अच्छा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इनको मदद मिलती थी। स्वीडिश का हो गया या फिर देखा जाए अमेरिका से हो गया, बहुत ज़्यादा इनको मदद मिलती थी। ठीक, बहुत ज़्यादा मेहनती थी। ठीक, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन बाद में इतनी ऊंचाई छूती लोग देखते रहे। ठीक है, मदर टेरेसा 1970 आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए 1979 में इनको क्या दिया गया था, शांति के लिए, वेलफेयर के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था 1983 में।
इनको भी फिजिक्स के लिए दिया गया दोस्त, 2 लोग के फिजिक्स के लिए मिले, एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गए, एक सीवी रमन हो गया। ठीक है, सीवी रमन। तो पूछा जाता है सबसे पहले फिजिक्स की फील्ड में किसको मिला है नोबेल अवार्ड, तो बताते हैं सीवी रमन जी को मिला है 1930 नमन प्रभा। और यह पूछ दिया जाता है चंद्रशेखर सीमा के लिए किसको मिला हुआ है, तो बताएंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में। कभी तो क्या करता है डेट दे देता है, पूछा जाता है कि इस डेट से 1913 दे दिया, 1930 दे दिया, 1968 दे दिया, एक और दे दिया 1999। अब पूछा जाता है इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया है किसी को, तो बता देंगे लास्ट वाला 1999 में किसी को नहीं मिला है दोस्त। ठीक है, अब इस तरह नेक्स्ट देख लेते हैं अमृत सेन। अमृत सेन एक अर्थशास्त्री थे आपके, इनको अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल अवार्ड दिया गया है। उसके बाद वीएस न्यायपाल, इनको 2001 में साहित्य के लिए दिया गया है दोस्त। बस इतना याद करेंगे इनके बारे में और कुछ नहीं। अब कल्याण सत्यार्थी, तो पूछा जाता है ऐसे पहले इंडियन जिनको शांति के लिए नोबेल अवार्ड दिया जाए। शांति के लिए मिलना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जी ऐसे इंसान है हमारे इंडिया के, हम लोग के गर्व की बात है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। इन लोग ऐसे लोग हम लोग के इंडिया में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं और उस देश के हम लोग नागरिक हैं। हम लोग को गर्व होना चाहिए इन लोग पे। ठीक है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए, इनको शांति के लिए अवार्ड दिया गया है 2014 में। इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई जो कि शांति के लिए पाई थी, सबसे कम उम्र की, पाकिस्तान की है। पूछा जा सकता है सबसे कम उम्र का कौन है, बता देंगे मलाला यूसुफजई जो कि 16 साल की एज में पाई हुई है। शांति का अवार्ड कहाँ की है, तो बता देंगे आप लोग पाकिस्तान के। ठीक है दोस्त, इतना तो ठीक है। एक ट्रिक देखते हैं जिसमें कि दो बार नोबेल अवार्ड पाने वाले कौन कौन है, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा, जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे यह केमिकल इंजीनियर थे और अविवाहित थे। ठीक है दोस्त, अब 2 लोग देखते हैं जिनको 2 बार नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। 4 लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल अवार्ड मिला है। ये बहुत बार पूछ लेता है, 4 लोग का नाम दे, तीन लोग का नाम दे देगा, एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें जिनको 2 बार नहीं मिला रहेगा, तो पूछेगा किसको 2 बार नहीं मिला है, तो उनको बताना रहता है किसको 2 बार नहीं मिला है। तो देखिए एक ट्रिक देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। वैसे ट्रिक बनाना नहीं चाहिए, लेकिन जो जीके होता है उसमें ट्रिक थोड़ा सा कामगार होता है, कामगार साबित हो जाता है, एग्जाम्स में याद होते हैं। 10 बार 20 बार इसको रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा वैसा के लिए। देखिएगा मैडम और जॉन फ्रेंडली, मैडम के बारे में तो लोग जानेंगे मैडम क्यूरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और अब साइलेंट है और है साइलेंट है। इसके बाद इसका मतलब भी एक नाम है, इसका मतलब भी एक नेम है, इसका मतलब भी और इसका मतलब, ये चारों नेम आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए मैडम मतलब मैडम क्यूरी, आप लोग को इससे वाकिफ होंगे मैडम क्यूरी से। ठीक है दोस्त, वैसे देखिए मैडम क्यूरी, अब यहाँ मैडम क्यूरी को एक ऐसी साइंटिस्ट है मैडम क्यूरी जिनको 2 चीज के लिए, मतलब साइंस में ही फिजिक्स के लिए एक बार 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में रसायन के लिए। अब 1903 में जो मिला हुआ है इनको मिला हुआ है रेडियो सक्रियता के लिए, इसके लिए रेडियो सक्रियता के लिए। ठीक है दोस्त, और जो 1911 में मिला हुआ है इनको रेडियम रसायन के लिए मिला हुआ है, शुद्ध रेडियम रसायन जिसे बोलते हैं शुद्ध रेडियम रसायन का इन्होंने डिस्कवर किया था, हो जाता शुद्ध रेडियम रसायन के लिए इनको दिया गया है दोस्त। ठीक है, मैडम क्यूरी को किसमें मिला है पता चलेगा आप लोगों को, कब मिला है या पता चलेगा। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम लोग जॉन का मतलब क्या हो गया दोस्त, जॉन का मतलब हो गया आप लोग का जॉन बॉर्डी। हाँ, क्या हो जाएगा जॉन बॉर्डी। अब इनको देखिए 2 बार इनको भी मिला है। इनको कब मिला है जॉन बॉर्डी जी को, 1954 में मिला है और 1962 मिला है और 1962 मिला हुआ है। इनको भी 2 बार मिला है दोस्त। ठीक है, ये याद रखिएगा, जॉन बॉर्डी को 1954 को, 1962 में मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में मिला था, 1911 मिला है। और इसके बाद फ्रेंड का मतलब हो गया दोस्त, फ्रेंड का मतलब हो गया फ्रेडरिक सेंगर। क्या हो गया फ्रेडरिक, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं फ्रेडरिक सेंगर। क्या नाम है, सिंगर नहीं, सेंगर नाम है। ठीक है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। इनको कब मिला है, इनको भी 2 बार मिला है। इनको 1903 1911 में मैडम क्यूरी जी को, जॉन बॉर्डी को 1954 1962 में,
और फ्रेडरिक सेंगर को 1956 और 1972 मिला हुआ है। 1956 और 1972 मिला हुआ है दोस्त, ठीक है। 1956 और उसके बाद लास्ट ली का मतलब हो गया आप लोग का लिनस, ठीक है, लिनस पॉलिंग। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैडम क्यूरी को 1903 1911 में, जॉन बॉर्डिन को 1954 1962 में, और फ्रेडरिक सेंगर को 1956 1972 मिला हुआ है। और लिनस पॉलिंग इसको कब मिला है? 2 बार इनको मिला है दोस्त, देख लेते हैं। 1958 और 1980 में मिला हुआ है दोस्त। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैडम क्यूरी को कब मिला है? 2 बार मिला है, ठीक है। 1903 1911 में एक बार रेडियम रसायन के लिए, शुद्ध रेडियम रसायन की खोज की थी 1911 में, और रेडियो सक्रियता की 1903 में डिस्कवर की थी। और है हो गया ये दोनों साइलेंट है। जॉन बॉर्डिन को 1954 1962 में मिला हुआ है। और फ्रेडरिक सेंगर 1956 1972 में मिला है। ली मतलब लिनस पॉलिंग 1958 और 1980 में मिला हुआ है, ठीक है दोस्त। तो इतना उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए काफी होगा। वैसे भी बहुत काफी है, इससे बाहर तो एक भी नहीं आएगा, लिख कर ले लीजिए। आप आकर अगर इस एग्जाम में आता है नोबेल अवार्ड से, अगर इससे बाहर आ जाता है, ठीक है, तो आप आकर तुरंत इस वीडियो को क्या करिएगा? डिसलाइक करिएगा, ठीक है, या फिर इस पे बुरे कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आता है तो उसके लिए फिर से आकर 10-15 लोग को क्या करिएगा? 10 या 1-2 हज़ार लोग को सब्सक्राइब करवाइएगा। और उसके बाद और अभी भी वैसे भी बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। अगर अच्छा लगा है फ्रेंड, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो, तो आप लोग क्या करेंगे? इसको शेयर करिए, कम से कम 20 से 25 लोग को, 1 लोग कम से कम शेयर करिए, ठीक है। बहुत जरूरत है आप लोग की हमारी, ठीक है। हमको बहुत जरूरत है आप लोग की। थोड़ा शेयर करिए, कमेंट करिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फ्रेंड।